हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स की श्रेणी में 23 जुलाई के करंट अफेयर्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा हमारी जो चैनल है उस पर अलग अलग सीरीज अपलोडेड हैं, उन्हें आप एक बार देख सकते हैं, जो कि आपके एसएससी एग्जामिनेशन या फिर अपकमिंग यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए और मेक श्योर करिए कि आप सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते चलें और रेगुलर बेसिस पर पढ़ते चलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Which state government recently launched the राजीव गांधी सिविल अभियान हस्तम स्कीम? देखिए बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की गई है और किस गवर्नमेंट के द्वारा अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ये प्रोवाइड करने वाले हैं आपको 1 लाख रुपीज अब आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। बेसिकली 1 लाख रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, इनके स्टूडेंट्स को जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है। अब ये क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको पता है मेंस के पेपर के लिए कोचिंग लगती है और कोचिंग के लिए यहाँ पर आपको तैयारी करने के लिए काफ़ी मोटा अमाउंट लगता है। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो मेंस की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सके, उसके लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा राजीव गांधी सिविल अभ्याहस्तम स्कीम लॉन्च की गई है। इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। Recently, which institute has received the Best Technology Award for its pioneering work in the field of horticulture science? अब देखिए हॉर्टिकल्चर आप सभी को पता है किससे रिलेटेड है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स के जो भी खेती करते हैं उससे इसका संबंध है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो है, यहाँ पर इसका आपको नाम ध्यान रखना है। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट ने रिसीव किया है बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड साइंसेज में। हो सकता है आपका ध्यान जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च होगा, लेकिन स्पाइसेस रिसर्च है, इसे आपको ध्यान रखना है। बेसिकली जो हमारा आई केयर होता है इसके बारे में आप सभी ने सुना है, जो एग्रीकल्चर की श्रेणी में काम करता है। ठीक है, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो है वो बेसिकली इसका 96 जो फाउंडेशन डे था उसमें ये अवार्ड दिया गया है। और बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है, एक नया टर्म आया है गोल्डन मिल्क। अब गोल्डन मिल्क क्या है? तो जो आप लोग हल्दी वाला दूध की हम लोग जो बात करते हैं, जो कि शरीर सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसी के लिए यहाँ पर पैक्ड आपको गोल्डन मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव remission of a duties and taxes on exported products schemes recently seen in news in a WTO compliance scheme of which ministry? तो ये WTO की कंप्लेंट स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना है आपको, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। बेसिकली जो हमारी टी इंडस्ट्री रहती है उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव recently which former Indian player were inducted into the International Tennis Hall of Fame in Newport, USA? तो एक इंडियन प्लेयर जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना है आपको, विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस जो हैं, यहाँ पर इन्हें दोनों को जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम है उसमें रखा गया है। बेसिकली टेनिस प्लेयर हैं, आप सभी को पता है, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर्स हैं। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद इंडिया को इन्होंने 28th कंट्री बना दिया है जो कि यहाँ पर हॉल ऑफ फेम में यहाँ पर शामिल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रैपिड एपोफिस मिशन ऑफ स्पेस सेफ्टी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ प्लैनेटरी डिफेंस मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो इस तरह के काम कौन सी स्पेस एजेंसी ज्यादा करती है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये काम किया गया है। इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो हमारा स्पेस सेफ्टी की हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात कर रहे हैं और बहुत सारे आपने देखा होगा कि मिल्की वे के कारण बहुत अलग अलग तरह की घटनाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलती हैं स्पेस में। तो उन्हीं से कहीं ना कहीं सेव करने के लिए यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया गया है। बेसिकली एक आप लोगों ने सुना होगा, एक टुकड़ा है जो है हमारा, वो अर्थ से पास होने वाला इन द ईयर ऑफ 2029 में, तो उससे ही यहाँ पर सुरक्षित करने की बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं।
What is the projected real GDP growth for financial year 24-25 according to the economic survey 23-24? देखिए इकोनॉमिक सर्वे रिलीज एक दिन पहले करा जाता है बजट के, और बजट फिर अगले दिन रिलीज किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो चुका है और आज बजट भी रिलीज हो चुका है। बजट का वीडियो आपको मैं बहुत जल्दी कल अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आप बजट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सके। इसके अलावा बाकी जो भी इकोनॉमिक सर्वे है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 6.5 से 7% जो है यहाँ पर प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी रखी गई है। नेक्स्ट वी हैव हु टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे कौन टेबल करता है सभी को पता है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया जाता है। हु इज द किंग ऑफ भूटान हु विजिटेड गुजरात इन जुलाई 2024? तो जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, भूटान के राजा हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। विच इंडियन प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन जुलाई 2024? तो किसे मिला है? अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। शूटर है ना, शूटिंग करते हैं, शूटर है, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। What event did Abhinav Bindra win the India's first individual Olympic gold medalist and in which year did he achieve this feat? ये भी पता होना चाहिए कि अब उनको दिया है अवार्ड तो कब मिला था। तो एयर राइफल इवेंट में मिला था, 10 मीटर की एयर राइफल इवेंट इन द ईयर ऑफ 2008 इन बीजिंग गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।